साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज बात उनकी जिनके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान और उस मंद मंद मुस्कान के पीछे कठोर फैसला लेने की ताकत, जो लोकतांत्रिक मूल्यों को हमेशा मजबूत करने की पैरवी करते हैं, जो संसद की गरिमा को बढ़ाने की हर वक्त कोशिश करते हैं, जो सत्ता पक्ष के नेताओं को डांटने से डरते नहीं हैं और विपक्ष की आवाज को भी मजबूती से संसद में आगे बढ़ाने की हर वक्त कोशिश करते हैं। इस दौरान वो लगातार कोशिश करते हैं कि विधायकी संस्थाओं को मजबूत किया जाए और यही वजह है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला स्पीकर के तौर पर देश के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर विपक्ष के नेता हो, हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है और आज उनका जन्मदिन है और इसलिए पूरा देश कह रहा है, जियो हजारों साल। वो मधुर मुस्कान के धनी है और उसके पीछे छिपी असाधारण प्रतिभा के भी वो धनी है। वो जब संसद में बोलते हैं तो शोरगुल थम जाता है, चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हो या फिर विपक्ष के नेता हो, हर कोई उन्हें चुप होकर मौन होकर सुनता है। वो सत्ता पक्ष को अनुशासन में बने रहने की पैरवी करते हैं तो विपक्ष को भी खुलकर बोलने का मौका देते हैं। वो नौजवानों को उत्साहित करते हैं कि वो संसद की कार्रवाई में हिस्सा लें, मजबूती से अपने क्षेत्र का पक्ष रखें। उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और इसके अलावा तमाम नेताओं ने अपने अपने अंदाज में उनको बधाइयां दी, उनके काम की तारीफ की, उनके नेतृत्व की, उनकी कुशलता की, उनकी कार्यशैली के साथ काम के प्रति कर्मठता की जमकर तारीफ की। किसने अपने अपने अंदाज में किस तरीके से उनको जन्मदिन की बधाई दी है, ये रिपोर्ट देखिए। आज हमारे कर्तृत्ववान मितभाषी हमारे अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जी का जन्मदिवस भी है। ओम जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो और देश की ऐसे ही सेवा करते रहें, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। संसद के एक सत्र में सबसे ज्यादा काम करने का रिकॉर्ड हो या फिर सबसे ज्यादा बिल पास कराने की बात, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपने आप को बेहतर साबित किया है। उनके सदन चलाने की कार्यकुशलता और शालीनता के तो विपक्षी भी मुरीद हैं। सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले, इसके लिए वे सत्ता पक्ष और विपक्ष को अपना अपना पक्ष रखने का पूरा मौका देते हैं। ओम बिरला की खासियत यह है कि वो मुस्कुराकर वक्ता को चुप कराने का मादा रखते हैं, तो सदन की प्रक्रिया को बाधित करने की किसी भी कोशिश को सख्ती से रोकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सबके चहेते बन चुके हैं। उनके जन्मदिन पर ढेर सारी बधाइयां मिली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हुए ट्वीट किया, लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। संसदीय प्रक्रिया के बारे में उनका ज्ञान और सदन चलाने का तरीका सर्वसम्माननीय है। सदन में चर्चा को सुचारू बनाए रखने के लिए उनके प्रयास सराहनीय हैं। मैं उनकी लंबी आयु की कामना करता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। अपनी बुद्धिमत्ता व अनुभव से सदन की गरिमा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और समृद्ध कर देश के विकास को गति देने में आपका योगदान प्रेरणीय है। मैं ईश्वर से आपके स्वस्थ जीवन व दीर्घायु की कामना करता हूं। ओम बिरला की सादगी और सदन चलाने की कार्यकुशलता से सभी वाकिफ हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी उन्हें बधाई दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ और दीर्घायु रहें, ईश्वर से यही कामना करता हूं।
उधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ओम बिरला को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया, लोकप्रिय, कर्मठ एवं मृदुभाषी राजनेता, लोक कल्याण को समर्पित माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी को उनके जन्मदिन की हृदय तल से बधाई। प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य व सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूँ। ओम बिरला ने ये प्यार और सम्मान कमाया है। लोकतांत्रिक संस्थाओं में उनकी अटूट आस्था है। वे विधायी संस्थाओं को ज्यादा क्रियाशील बनाने के साथ साथ जनप्रतिनिधियों के व्यवहार को सकारात्मक और शालीन बनाने के लिए प्रयासरत हैं। हाल ही में शिमला में आयोजित हुए पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में भी उन्होंने बेहद सक्रिय और सकारात्मक भूमिका अदा की थी। देश के लोकतंत्र को अधिक सशक्त, मजबूत बनाने के लिए कई निर्णय और उनमें बड़ी भूमिका इस जगह की रही है। सम्मेलन की इस लंबी यात्रा में हमें माननीय विठल भाई पटेल, माननीय गणेश मावलंकर जी समेत पूर्व अध्यक्षों का भी मार्गदर्शन मिला है। उनके नेतृत्व में विधानमंडलों को समाज की बदलती जरूरतों के अनुरूप अधिक संवेदनशील और सक्रिय बनाने में सहायता मिली है। ओम बिरला ने संसद में बेहतरीन काम करके दिखाया है। उनके कार्यकाल में सदन में व्यापक चर्चा हुई है तो सत्ता और विपक्ष के बीच चर्चा का व्यापक माहौल देखने को मिला है। उन्होंने इस दौरान ऐसे कई रिकॉर्ड बनाए हैं जो आने वाले वक्त में तोड़ना आसान नहीं होगा। सदन को चलाने की उनकी जिजीविषा आज भी हैरान करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्हीं के दौरान एक सत्र में सबसे ज्यादा काम करने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। वो शानदार तरीके से सदन को चलाते हैं और सभी उससे संतुष्ट भी होते हैं। वो युवा सांसदों को बोलने का मौका देते हैं। वो लगातार कोशिश करते हैं कि संसद के अंदर ज्यादा से ज्यादा बिल पर बहस हो सके, ज्यादा से ज्यादा मुद्दे पर बहस हो सके, लेकिन बहस हो, हंगामा ना हो, कोई वॉकआउट ना करे। और इसलिए वो जब कोई अमर्यादित संसद के अंदर होता है तो उसको दंड देने के भी पक्षधर होते हैं। और जब विपक्ष ये सोचता है कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है तो उसके साथ इंसाफ करने के भी पक्षधर होते हैं। और यही ओम बिरला को न सिर्फ असाधारण बनाता है बल्कि सभी का पसंदीदा भी बनाता है। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा की नई पहचान ओम बिरला। सत्रहवीं लोकसभा के रिकॉर्डधारी स्पीकर। इस सत्र में सभा महत्वपूर्ण विधानों को पारित करने के लिए तथा विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के उद्देश्य से 71 घंटे देर रात्रि तक बैठी। 37 बैठक, 277 घंटे और 36 विधेयक पारित। 17/6/2019 से 6/8/2019 की अवधि के दौरान हुई 37 बैठकों में 33 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए और 36 विधेयक पारित किए गए। मुस्कान में झलकते हैं उनके मजबूत इरादे। उनके लिए विरोधी या सहयोगी का कोई अर्थ नहीं। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी बोले, माननीय मनीष जी का जवाब मंत्री जी भी नहीं दें जब तक मेरी परमिशन नहीं हो। ठीक है माननीय मंत्री जी, आपको किसी माननीय सदस्य का कोई जवाब नहीं देना है जब तक मैं आपको परमिशन नहीं करूँ। नहीं, आपको भी इजाजत नहीं दी। प्लीज, आपको इजाजत नहीं दी। प्लीज बैठिए माननीय सदस्य, प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए, आपको इजाजत। उलझन को सुलझाने में उनका कोई जवाब नहीं। माननीय सदस्य, प्लीज, सभी राजनीतिक दल है, आपका अकेले का दल नहीं है। यहाँ पर और भी छोटे छोटे कई राजनीतिक दल हैं। माननीय सदस्य, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस एक दल हो अकेली, सबको मौका देंगे। हाँ, कंक्लूड करो आप।
बहस को पटरी पर लाने में उनका कोई जोड़ नहीं। माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों की स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई थी। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए आज अनुमति प्रदान नहीं की। वो मोदी का देश को दिया सबसे बड़ा सरप्राइज है। मोदी और शाह की सबसे शानदार पसंद। इस सदन के सभी सदस्यों के लिए यह अत्यंत हर्ष का और गर्व का समय है आपको इस पद पर आसीन होते हुए देखने का। लोकसभा में ओम का साथ, सबका विश्वास। जब पीएम मोदी ने बताया ओम होने का मतलब, स्पीकर पद पर हम सबको अनुशासित भी करेंगे, अनुप्रेरित भी करेंगे। कोटा के इस लाल ने कर दिया कमाल। राजस्थान के कोने सा छोटा सा शहर आज एक प्रकार से लघु भारत बन गया। जन आंदोलन और जन सेवा की मिसाल हैं ओम। ओम बिरला जी वो शख्सियत है जो जनप्रतिनिधि के नाते राजनीति से जुड़ना बड़ा स्वाभाविक था, लेकिन उनकी पूरी कार्यशैली समाज सेवा केंद्रीय रही। हर भूखे गरीब को प्रसादम देने वाले ओम। उनका व्रत था कि कोटा में कोई भूखा नहीं सोएगा, और वे एक प्रसादम नाम की योजना चलाते थे, आज भी चल रही है। उस प्रसादम योजना के तहत जन भागीदारी से भूखे लोगों को ढूंढ ढूंढ करके उनको खाना खिलाना, ये उनका रेगुलर काम बन गया। शिक्षा की काशी की नई पहचान है ओम। कोटा वो धरती है जो एक प्रकार से आजकल शिक्षा का काशी बन गया है। नम्रता और विवेक का दूसरा नाम है ओम। मुझे कभी कभी डर लगता है कि उनकी इस जो नम्रता है, विवेक है, कहीं कोई उसका दुरुपयोग न कर दे। काबिलियत और किस्मत का अनोखा संगम। हम सबको अनुशासित भी करेंगे, अनुप्रेरित भी करेंगे। मोदी और शाह के साथ संघ के करीबी ओम। सत्रहवीं लोकसभा वैसे तो कई बातों के लिए जानी जाएगी। मोदी के प्रचंड बहुमत के लिए, सबसे ज्यादा महिला सांसदों के लिए, लेकिन इस लोकसभा में देश की सबसे ज्यादा दिलचस्पी इस बार स्पीकर की कुर्सी पर है, और कुर्सी पर बैठे हैं कोटा के सांसद ओम बिरला। आप दोनों माननीय सदस्य, आप माननीय सदस्य आपस में एक ही विहार के लोग हो, जिसके ना एक नेचर के, ये भी इसी नेचर के, आप इस नेचर के, तो नेचर को एक मत बनाओ। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय। अपने शालीन अंदाज, हल्की सी मुस्कुराहट और कम शब्दों में ज्यादा बात कहने के लिए पहचाने जाने वाले ओम बिरला पर आज हर किसी की नजर है। नजर इसलिए क्योंकि ओम बिरला ने आते ही कीर्तिमान बनाया है। लोकसभा सत्र के 277 घंटे 28 मिनट के दौरान 36 विधेयक पारित हुए, और इस दौरान ओम बिरला की भूमिका निर्णायक रही। 17/6/2019 से 6/8/2019 की अवधि के दौरान हुई 37 बैठकों में 33 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए और 36 विधेयक पारित किए गए। ये संख्या लोकसभा के अंदर 1952 में सबसे अधिक थी, जब 1952 में लोकसभा चली थी 67 दिन, जब 24 विधेयक पारित हुए थे, और आप सबने सहयोग कर इतनी बड़ी संख्या में विधेयक पारित किया। इस दौरान ओम बिरला का अंदाज भी लोगों को खूब भाया है। सदस्यों को चुप कराने और सदन को संचालित करने के उनके अंदाज से विरोधी भी गदगद हैं। प्लीज, आपको मैंने इजाजत नहीं दी है, प्लीज बैठ जाइए। माननीय गृह मंत्री जी के अलावा कोई सदस्य नहीं बोलेगा। ओम बिरला जब स्पीकर चुने गए थे, तभी प्रधानमंत्री मोदी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि वे सदन को बेहतर तरीके से संचालित करने में कामयाब होंगे, और हुआ भी वैसा ही। जब बिरला को लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया तो खुद प्रधानमंत्री उन्हें लेकर स्पीकर की कुर्सी तक गए
ये दृश्य भी अपने आप में ध्यान खींचने वाला था। आज जब ओम बिरला अपना दायित्व बखूबी निभा रहे हैं तो सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के भी फेवरेट बनते जा रहे हैं। तो फिर मोदी की भविष्यवाणी पर भी मोहर लगी है। आज हमारे कर्तृत्ववान मितभाषी हमारे अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जी का जन्मदिवस भी है। ओम जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो और देश की ऐसे ही सेवा करते रहें, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। इससे जुड़े नेता किस तरीके से संसद के शीर्ष तक पहुंचे, ये भी हम आपको बताएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ओम बिरला की। वो ओम बिरला जो जमीन से जुड़े नेता हैं, बाकायदा स्पीकर होने के बावजूद, लोकसभा स्पीकर होने के बावजूद अनेकों सांसदों से ज्यादा सक्रिय अपने क्षेत्र में रहते हैं। फिर चाहे ओलावृष्टि की वजह से बर्बाद हुई फसल हो या फिर बाढ़ का कहर हो, वो हमेशा अपने संसदीय क्षेत्र में रहे, अपने लोगों के बीच रहे। और यही वजह है कि एक तरफ अपने संसदीय क्षेत्र की जनता के लिए ओम बिरला किसी मसीहा से कम नहीं है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सभी नेताओं के वो लोकप्रिय बन गए हैं, पसंदीदा बन गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। श्री ओम बिरला राज्यसभा के सदस्य हैं, कोई सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। ओम बिरला को नरेंद्र मोदी और अमित शाह की एक नई खोज माना जा रहा है। और सचमुच बिरला ने अपनी परफॉर्मेंस से सारे देश को ये बता दिया कि वो मोदी और शाह के भरोसे पर खरे उतरे हैं। जिस समय लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला की नियुक्ति की घोषणा हुई तो खुद भाजपा और कांग्रेस के कई नेताओं ने बिरला के सिलेक्शन पर सवाल उठाए थे। लेकिन आज सत्ता और प्रतिपक्ष दोनों के लोग बिरला के कामकाज की तारीफ करते हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा खुद सोनिया गांधी ने भी बिरला के काम करने के तरीके को सराहा है। मेरे विचार से निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिरला की पहचान जननेता की है। सियासत में ओम बिरला की पहचान राजनीति के माध्यम से जनसेवा करने वाले की रही है। उन्होंने राजनीति में रहते हुए ऐसे कई काम किए हैं जिनके कारण वे क्षेत्र में हमेशा लोकप्रिय रहे हैं। गरीब, बुजुर्ग, दिव्यांग और असहाय महिलाओं की मदद करने का उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा। अलग अलग सामाजिक संगठनों के माध्यम से उन्होंने अपने क्षेत्र के दिव्यांगों, कैंसर पीड़ितों और थैलेसेमिया रोगियों की मदद की है। दिव्यांगों को मुफ्त साइकिलें, व्हीलचेयर और कान की मशीनें बंटवाने में उन्होंने अहम रोल अदा किया है। प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए उन्होंने कोटा में लगभग 1 लाख पेड़ लगाने के लिए ग्रीन कोटा 1 अभियान भी लॉन्च किया था। इसके अलावा वे कुपोषण और हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारियों को लेकर भी बेहद सतर्क हैं। तो इससे स्पष्ट है कि मोदी शाह ने आखिर बिरला पर इतना भरोसा क्यों किया। बिरला का भले ही ये दूसरा कार्यकाल हो, लेकिन राजनीति में उनका सफर बेहद लंबा है। उन्होंने महज 17 साल की उम्र में राजनीति में कदम रखा। भारतीय जनता युवा मोर्चा में काम करने का उनका अनुभव बहुत ही लंबा है। 2014 में लोकसभा के लिए चुने जाने से पहले उन्होंने 2003 से 2013 तक लगातार 3 बार कोटा साउथ विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। बेहद साफ सुथरी छवि वाले बिरला राजस्थान का बड़ा वैश्य चेहरा माने जाते हैं। राजस्थान में एक बार वे संसदीय सचिव का रोल भी बहुत अच्छे से निभा चुके हैं। उनके ऐसे ही बेदाग राजनीतिक छवि और दशकों के सियासी अनुभव के कारण ही मोदी शाह की जोड़ी ने उन्हें स्पीकर की जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया। बिरला को जानने वालों का कहना है कि उनके स्वभाव में तो नरमी है, लेकिन एक्शन में आक्रामकता है। वे जोखिम लेने से परहेज नहीं करते। बड़ी जिम्मेदारी के पीछे उनके इस किरदार की अहम भूमिका रही है। बिरला को जो जिम्मेदारी मिली उसे मुस्तैदी से उन्होंने निभाया।
इस हुनर के चलते बिरला को अमित शाह का करीबी माना जाता है। भाजपा की युवा शाखा से प्रमुख संगठन में कई भूमिकाओं में रहे बिरला को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रिय भी माना जाता है। बिरला को करीब से जानने वालों का कहना है कि वे संसद में ऐसे चेहरों में शामिल रहे हैं जिन्होंने सदन की मर्यादा कभी नहीं तोड़ी। तीखे आरोप प्रत्यारोप के दौर में भी उन्होंने विरोधियों पर आपत्तिजनक शब्दावली का प्रयोग कभी नहीं किया। जाहिर है ओम बिरला एक शानदार व्यक्तित्व हैं। उनकी कार्यशैली ने यह भी साबित किया है कि मोदी और शाह की पार की नजरें कभी धोखा नहीं खा सकती और ओम बिरला के रूप में उन्होंने लोकसभा के शानदार स्पीकर का चुनाव किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। लोकसभा स्पीकर के रूप में जो संसद में हर सांसद के अधिकारों का अभिभावक बनकर रखते हैं ख्याल, आज पूरा देश उनके जन्मदिन पर कह रहा, जियो हजारों साल। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।